हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 6 है ऑन करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 5 क्लासेस ऑलरेडी ले रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो आप इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। यहाँ पे हम बेसिकली हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एंड आईसीटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हो रही हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सो इसलिए क्लासेस जितने भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट मिलते रहे। अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो और अगर आपको थीसिस में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है यहाँ पर, आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8802919803। तो थीसिस से रिलेटेड भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल नहीं कर पाता। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्वेरीज, मैं डेफिनेटली फ्री होती सबको रिप्लाई कर दूंगा। ओके चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। देखिए मैं दो वीडियोस आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस। जो मैंने एग्जाम एनालिसिस किए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक्स को मैंने इसमें बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। पेपर 1 के एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। इसके अलावा नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए, बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज का आप एडवांटेज ले सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे अगर टेक्निक से तुक्का लगाएंगे तो वो टेक्निक क्या है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर कर रखे हैं इस वीडियो में। मेक श्योर आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। दोनों ही वीडियोस के जो लिंक हैं मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। क्लास 1 2 3 4 करके मैंने पढ़ाया हुआ है इसमें यूट्यूब पर, तो इस सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। आज देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इन विच मेट्रोपॉलिटन रीजन डज नीति आयोग प्रपोज टू डेवलप एजू सिटीज। अब ये जो वर्ड आप याद रखना है आपको, टू इनहांस हायर एजुकेशन। अब देखो गाइस, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर हैपनिंग्स होती हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में तो वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर की पेपर देखेंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट अगर हैपनिंग्स हुई है ना हायर एजुकेशन की फील्ड में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? देखो गाइस, यहाँ पर एजू सिटीज बनाने की बात कही जा रही है और मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात कही जा रही है, तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि मुंबई या दिल्ली, इनमें से ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मुंबई है। तो मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सोचना है। वैसे ये जो मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ 100% तो काम नहीं करेगा किसी भी क्वेश्चन पे, बट मतलब आपके जो चांसेस हैं सही आंसर निकालने के, सही आंसर सोचने के, वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीति आयोग हैज proposed to the development of edu cities in the Mumbai metropolitan region to enhance higher education and boost its status as a leading education hub. The initiative aims to stimulate job creation through improved infrastructure and connectivity. क्या बोला जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, दैट इज कि इस पहल का उद्देश्य क्या है? बेहतर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। इस टाइम पर इंडिया में क्या है कि एजुकेशन तो हो जाती है, बट जब स्टूडेंट जॉब लेने जाता है तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो उसने पढ़ा है और जो अब उससे पूछा जा रहा है इंटरव्यू में उसमें काफी डिफरेंस होता है, और फिर स्टूडेंट को लगता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कुछ इस तरीके से हमें चीजें करनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटीज को करनी पड़ेंगी, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। द proposed edu cities will integrate colleges, universities, housing and recreational facilities spanning 100 हेक्टेयर्स। तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम है। लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या रहता है और किस तरीके से चीजें हो पाती हैं। एजू सिटीज बनेंगे तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव करेंगी। वैसे भी एनईपी 2020 आने के बाद से तो काफी चीजें जो है उनमें चेंजेस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड हाईएस्ट अमंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बोला जा रहा है इन IIRF 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर इस तरीके से फ्रेम होता है तो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे ध्यान रखना है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि IIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन टॉप पे है, ये बोला जा रहा है कि
इंजीनियरिंग रैंकिंग की कैटेगरी में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा टॉप पे है, ये पूछा जा रहा है। तो अभी जो है ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर एंड मुंबई। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। Explanation given in the IIRF 2024 engineering rankings, IIT Bombay is recognized as top government engineering college. This prestigious position reflects IIT Bombay's exceptional performance in academics, research and placement. तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे ही टॉप पे नहीं आता है, उसका ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट अच्छे होते हैं, जैसे एकेडमिक्स हो गया, रिसर्च हो गया, प्लेसमेंट हो गया, या इसके अलावा अगर हम बात करें कि टीचर का और स्टूडेंट के साथ क्या रेशियो है, कितने नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। और तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। सिलेबस भी देखा जाता है, किस तरह का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं कि किस तरीके से जो है रैंकिंग दी जाएगी एक इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स प्लान टू बी ओपन। अब गाइस देखो ये जो इस तरह का क्वेश्चन है ना कि इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि फिजिकली चैलेंज को लेकर के खोली जा रही है वो कौन से स्टेट में खोली जा रही है, तो इसको तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, बट उसमें ये क्वेश्चन था कि इंडिया की फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर मतलब इस तरह का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए कि इंडिया की फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि इंडिया की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी थी, है ना। और इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसकी किस तरीके से करवाई जा रही है। तो मतलब कहने का है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और मैं बता दूं कि ये जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी का जो टॉपिक है ना कि फर्स्ट विमेन, फर्स्ट ओपन, फर्स्ट सेंट्रल या फर्स्ट स्टेट, इस तरह के जो क्वेश्चन है जो टॉपिक है, इसको मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखा है, आपको पढ़ाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो भाई हार्डली 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपके जो फर्स्ट वाली जो चीज़ें वो सारी कवर हो जाएंगी एक सिंगल वीडियो में। अदरवाइज आप चाहें तो गूगल करके भी पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। और अगर आपको लगता है कि एक सिंगल वीडियो में पढ़ना चाहते हो, 10 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखिए, गुवाहाटी है, शिलोंग है, कोलकाता है, रांची है। 4 ऑप्शन गिवन है, बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। सो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रांची, जो कि झारखंड में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। सो क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है, झारखंड गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टैब्लिश ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स इन रांची। दिस इनिशिएटिव एम्स टू cater specifically to the educational needs of the students with disabilities, offering specialized courses and educational equipment tailored to their requirement। तो गाइस देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि उसी तरीके के इक्विपमेंट रहेंगे। अभी जो हम यूनिवर्सिटी होती है, जनरल यूनिवर्सिटीज, उसमें आपने देखा होगा कि सभी के लिए हर तरह का सेम चीज़ें मिलती है, लाइक सेम कोर्स, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन अगर इस तरीके से स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे उसी तरीके के इक्विपमेंट होंगे, कोर्सेज होंगे, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इनके लिए डिजाइन किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल करने के लिए। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी बात है, जो कि उनकी आवश्यकताओं को के अनुरूप जो है चीज़ें करी जाएंगी, चाहे वो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे शैक्षिक उपकरण हो, हर तरीके से जो है उनके लिए सुटेबल रहने वाले हैं। तो ये गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू द उल्लास स्कीम हु इज प्राइमरली टारगेटेड फॉर एम्पावरमेंट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उल्लास स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। क्वेश्चन के ऑप्शन है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10, adults pursuing higher education, adults aged 15 and above who missed formal schooling, or school dropouts looking for vocational training। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, उल्लास योजना के अनुसार मुख्य रूप से सशक्तिकरण के लिए किसे लक्षित किया गया है, कौन टारगेट है। तो इसका राइट आंसर है अडल्ट्स एजेड 15 एंड अबव हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग। जिन्होंने स्कूल नहीं जा पाए, किसी प्रॉब्लम की वजह से जॉब करने लगे या एनी अदर प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत थी, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए 15 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए और स्कूल नहीं जा पाए, तो उनके लिए उल्लास स्कीम है। क्योंकि उससे पहले तो फिर आपको पता ही है कि कंपलसरी इंडिया में एजुकेशन है
है ना। तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए जहाँ पर जो एज रखी गई है 15 साल या उससे ज़्यादा रखी गई है। अभी इस उल्लास स्कीम जो है ये किनके लिए है? एज द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एम्स टू empower adults aged 15 and above who have missed the formal schooling. It focuses on achieving full functional literacy among this demographic, aligning with the National Education Policy 2020 objectives. तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था और डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की हुई। उल्लास की फुल फॉर्म आपको याद रखनी, उल्लास की फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये फुल फॉर्म है, इसको याद रखना है आपको क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प अडल्ट्स लर्न एंड इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 तक के लिए इस स्कीम को मतलब इम्प्लीमेंट करने का जो है प्लान है। बाकी आगे देखते हैं क्या रहता है, जैसा भी होगा। उल्लास जो है इसकी टैगलाइन है अ स्टेप टूवर्ड्स लिटरेट इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है, आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें उल्लास का विजन क्या है, तो इसका विजन है टू मेक भारत जन जन साक्षर। तो इसका विजन भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार विजन पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन पूछ लिया था कि बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन कौन सा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। चलो फटाफट कमेंट कर दो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन क्या है। ये आपके यूजीसी नेट पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए विजन हो गया, फुल फॉर्म हो गई, ये सब कुछ ही हमें तैयार करनी एग्जाम के लिए। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे विजन हो चाहे फुल फॉर्म हो, सब कुछ ही हमें पढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूजीसी से रिलेटेड है ये। Who has been appointed as member of यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, किनको अभी रिसेंटली मेंबर बनाया गया है यूजीसी का। तो ऑप्शन है सच्चिदानंद मोहंती, अनन्या सिंह, विक्रम पटेल और नेहा शर्मा। तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन के, और आई थिंक न्यूज़ में था तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो बताइए गाइज। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ यूजीसी स्टैब्लिश कब हुआ था, यूजीसी कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, और यूजीसी किस तरह की बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या किस तरह की बॉडी, आप मुझे बताइए। एक और होती है हाँ ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं हम लोग जिसे। तो किस तरह की बॉडी है, क्योंकि आपकी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, जिसमें यूजीसी गिवन था, एआईसीटीई गिवन था और एनएएसी गिवन था। इस तरह के काफी सारे इंस्टीट्यूशंस गिवन थे। फिर पूछा ये गया था कि बताइए कि कौन किस तरह की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था और ये किस तरह की बॉडी है। कमेंट कर दो फटाफट से अगर आपको पता है थोड़ा सा भी। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद मोहंती। अब थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में, कौन है ये। So, Sachidanand Mohanty has been appointed as member of the University Grant Commission as a 3-year term by the Ministry of Higher Education. तो ये 3 साल के लिए इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। He brings extensive experience in education and culture, having served as a professor, वाइस चांसलर रह चुके हैं, रेसिपिएंट ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। तो ऑब्वियसली बात है यूजीसी के जो मेंबर हैं वो इसी तरह के पर्सन बनाए जाते हैं जो कि एकेडमिक फील्ड में काफ़ी उन्होंने चीज़ें अचीव करी हों, चाहे वो हमारे मेंबर हों या फिर आगे चल के वो वाइस चांसलर बनते हैं या कोई भी पद संभालते हैं यूजीसी में। तो वहाँ पर इसी तरह के पोस्ट मेंबर की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गाइस देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और पहले भी बन चुके हैं, फ्यूचर में भी बनते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस तरह की क्लासेस लेके आता रहूँगा। आप लोग फीडबैक दिया करो कि क्लासें आपको कैसी लगती है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए, क्योंकि हम अगर मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट बनाते हैं तो बस आपको एक शेयर बटन दबाना है लाइक करके, ताकि आगे तक इसकी रीच बढ़े, बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, उनकी तैयारी भी चलती रहे। तो जरूर शेयर कीजिएगा सभी के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। और इसके अलावा यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमने 2 कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। एक है स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स और एक है रिवीजन बैच। ये वाला रिवीजन बैच है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जो रिवीजन बैच है इसमें कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज क्लासेस मिलेंगी, इसमें मॉक टेस्ट नहीं है रिवीजन बैच में, केवल क्योंकि रिवीजन के पर्पज से है। तो थ्योरी और एमसीक्यूज की क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसके थ्रू आप कंप्लीट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स मिनिमम टाइम में कवर कर लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट को हमने डिजाइन किया हुआ है। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और जो इसकी वैलिडिटी है 19 जनवरी तक रहने वाली है।
अगर हम बात करें 1 मंथ वाले कोर्स की, तो इसके अंदर कंप्लीट कंटेंट मिलेगा इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में, और इसके अलावा ये सुपर फास्ट बैच है दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, तो कंप्लीट कंटेंट आप 30 डेज में कवर कर लेंगे। इसमें कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज की क्लासेस मिलेंगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 100 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये वाला इनरोल करते हो तो इसमें मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, बट आप अलग से मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो कि ओनली 499 में अवेलेबल है। तो आप अलग से मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। रिवीजन बैच की फीस ओनली 999 रखी है हमने स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए, और अभी 16 जो स्लॉट है फुल हो चुके हैं, 4 स्लॉट बचे हैं, वो भी फुल हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो आप इनरोल कर सकते हो। उसके बाद फीस जो है इसकी बढ़ करके 1999 हो जाएगी, और इस वाले कोर्स की फीस ऑलरेडी 199 चल रही है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो दोनों ही जो कोर्सेज हैं, आप पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस भी अवेलेबल है, प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं जिस पे भी आप इंटरेस्टेड हो। तो वैसे यहाँ पर इनरोल कैसे करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।